तो बच्चों ये कर डाला तो नीट फिजिक्स जिंगल वाला, तो अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आज, उनको मद्देनजर रखते हुए रिवीजन करना है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक तो फेराडेज लॉ है। फेराडे ने बोला कि भैया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होगा, और बिल्कुल सही पाया उन्होंने, ऐसा होता भी है। तो बेटा जब फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल से, इनफैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फेराडे ने प्रैक्टिकली प्रूव करा। तो बेटा आ जाओ, तो देखो ये देखो, तो बेटा अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ई इंड्यूस इज इक्वल टू डी फाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फेराडे ने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज निकालना है ई एवरेज, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब इसने लेंज भैया ने डायरेक्शन दी। सर लेंज भैया ने क्या बोला? लेंज भैया ने बोला जो भी कारण होगा ईएमएफ इंड्यूस करने का या करंट इंड्यूस करने का, जो भी कारण होगा, जो इंड्यूस करंट है वो उसका अपोज करता हुआ नजर आएगा। मतलब हमें पैदा करने वाले या हमारे मम्मी पापा से ही हम विरोध कर रहे हैं, पैदा करने वाले का विरोध करता है करंट। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो कारणों का विरोध करेगा, अपने रीजंस, पैदा होने के रीजंस को अपोज करेगा। अभी समझेंगे। तो यहां पर माइनस आ जाता है, इंड्यूस ईएमएफ उल्टा होता है, ठीक है, ये माइनस आ जाता है, पर तुम माइनस में इमोशनल मत हो। तो ये फेराडेज लॉ है, ठीक है, ठीक है। अब लेंज लॉ देखो क्या कहता है, मैं समझाता हूं, लेंज लॉ को समझाता हूं। जैसे ये मैग्नेट है, अब नॉर्थ पोल पास जा रहा है, तो कारण क्या है? फ्लक्स का बढ़ना। ये देखो ना, इस डायरेक्शन में देखो, ये नॉर्थ पोल से लाइन यूं निकलेगी, तो ये देखो, तो इस कॉइल में ईएमएफ आने का कारण है फ्लक्स का चेंज होना। कैसे बढ़ना? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो बोल दो इस मैग्नेट के पास जाने से इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसा आएगा कि खुद का फ्लक्स, बेटा फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है या नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो करंट ऐसा आएगा कि खुद का भी इधर बन जाए। तो देखो, तो करंट यूं आएगा तो बी इधर बनेगा, तो करंट यूं आएगा। ये तो आया डायरेक्शन से, तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये आई इंड्यूस। देखो वापस सुनो, इस पे क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो खुद का भी इधर बनाएगा, और खुद का भी इधर बनाएगा तो करंट यूं जाएगा, ये देखो ना, और करंट यूं जाएगा तो ये करंट की डायरेक्शन। तो इधर वाले के लिए करंट हो जाएगा यूं, मतलब क्लॉकवाइज, इसके लिए क्लॉकवाइज। अब दूसरा तरीका देखो, इसमें नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इसमें करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट बन जाती है। बेटा इसमें करंट इंड्यूस होगा तो ये मैग्नेट बन जाएगी, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट बन जाएगी, तो इसका अपोज करेगी। इसका अपोज करने के लिए मैं बोल दूं इधर नॉर्थ बन जाएगा। यस, नॉर्थ पास आ रहा है तो इधर नॉर्थ बन जाएगा। बेटा इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो इधर नॉर्थ बना लेगा, तो बोल दूं इधर पीछे से साउथ दिखेगा। पीछे से साउथ दिखेगा, इधर देखो, इधर इस वाले को साउथ दिखेगा, तो बेटा इधर से साउथ दिखेगा, और साउथ में या एरो पे लिखिए, एरो लगा दो तो करंट की डायरेक्शन आ जाती है। देखो इधर से साउथ दिखेगा, तो ये देखो एरो लगा दो, ये देखो ना, ये देखो, जिधर से इधर साउथ बनेगा तो साउथ लिख के एरो लगा दो, करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। ये आ गया करंट। तो उधर से साउथ दिखेगा, इधर से नॉर्थ दिखेगा, इधर से नॉर्थ बनाओगे तो भी करंट ऐसे ही आएगा। देखो ये कोई लेना, इधर से नॉर्थ बनाओगे तब भी करंट ऐसे ही आएगा। देखो इधर से नॉर्थ बनाओगे ये तो भी करंट यूं आएगा। देखो उधर यूं जाएगा, इधर से ऊपर चढ़ेगा। उधर से साउथ तो करंट यूं, और उधर से जो साउथ होगा करंट यूं है, तो इधर से वही नॉर्थ बन जाएगा यूं। ऐसे नॉर्थ और साउथ बना के करंट की डायरेक्शन पता कर लो। ये लेंज लो। क्वेश्चन देखो इसमें कैसे बनते हैं। देखो ये एम ए क्लासिक, ये कोइल है, यहां से बाहर मैग्नेट गिर रही है,
तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल टू जी, ग्रेटर देन जी या लेस देन जी? बताओ क्या होगा? तो बेटा ये करंट कैरी है, ये देखो ये बार मैग्नेट गिर रही है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो देखो इधर से लाइंस बढ़ेगी, लाइंस बढ़ेगी तो इधर नॉर्थ बनेगा। ये देखो अपोज करने के लिए इधर नॉर्थ बनेगा, ये सॉरी ऊपर नॉर्थ बनेगा, नीचे साउथ बनेगा। तो ऊपर से बाहर मैग्नेट गिर रही है तो इस वाली कोइल में ऊपर नॉर्थ बनेगा, तो ऊपर नॉर्थ बनेगा तो ये जो गिर रही है तो लेस देन जी आएगा एक्सेलरेशन, लेस देन जी। अपोज करेगा तो नॉर्थ पास आ रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ बन जाएगा, तो नॉर्थ के पास आने को अपोज करेगा तो क्या मैं बोल दूं बेटा? लेस देन जी हो जाएगा। ए बेटा पास आएगा तो इसको पास नहीं आने देगा, ये तो नॉर्थ बनेगा। क्लियर है? यस। अच्छा ये कोइल अगर ये मैग्नेट पार हो गई तो अट्रैक्ट करेगा, इधर देखो ये बाहर मैग्नेट पार हो गई तब भी लेस देन जी होगा। देखो तब भी एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। क्यों? क्योंकि इस बार इधर देखो ये पार हो गई तो मैं बोल दूं इस साउथ को इधर नॉर्थ बन जाएगा। साउथ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। ये देखो जब बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, पार होने के बाद जी से ज्यादा बता देते हैं। मैग्नेट पार हो जाएगी तब भी ऊपर अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने का भी अपोज करेगा, पास आने का भी अपोज करेगा। तो नॉर्थ पास आएगा तो रिपेल करके धीरे करेगा, और साउथ दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करके इसको धीरे करेगा। दूर जाए तो दिक्कत, पास आए तो दिक्कत, ये दिक्कत ही दिक्कत। ये लेंज लो है, ओके, ये फेराडे लेंज लो। बेटा डिफरेंशिएट करके टी रख दो तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आ जाएगा, और बेटा आप टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम कर दोगे तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अब देखो यहां से, चलो ठीक है, अब यहां से देखो ये तो चेंज इन फ्लक्स, ये देखो इसको यूं भी लिख सकता हूं, ये आई आर करंट, इंड्यूस करंट, ये आई आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये डी टी इधर ले आओ तो डी फाई चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा आई डी टी इंटू आर। ये देखो आई डी टी इंटू आर, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स कितना आ जाएगा? तो बोल दू ये आ जाएगा क्यू इंड्यूस, टोटल इंड्यूस चार्ज इंटू आर बराबर टोटल चेंज इन फ्लक्स। तो यहां से क्यू इंड्यूस आ जाता है, क्यू इंड्यूस। इस पर भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए। ये होता है इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज निकाल लिया। तो इंड्यूस चार्ज किस किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन फ्लक्स, क्यू इंड्यूस डिपेंड्स अपॉन change in flux del phi and resistance, not on time, not on time। कितना चार्ज इंड्यूस होगा या कितना चार्ज फ्लो होगा, वो सिर्फ कितना फ्लक्स चेंज हुआ और कितना रेजिस्टेंस है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। कोइल को धीरे, बाहर मैग्नेट को धीरे लाओ चाहे पास लाओ, टोटल फ्लक्स कितना चेंज हुआ उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहां से यहां लाया, यहां से यहां लाया और फ्लक्स का चेंज 100 है, तो वो चाहे कितने ही टाइम में करो, 100 का चेंज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, खत्म। आओ क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, ये देखो, ये पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ पे देखते हैं। ये लो, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद दिस। ये रहा फ्लक्स, ये रहा 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पर 2 सेकंड इंड्यूस करंट बताना है, करंट चाहिए तो 2 सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस। ये देखो सॉल्यूशन 2012, 2 सेकंड मींस इंस्टेंटेनियस, तो बोल दू ई बराबर आ जाएगा डी फाई बाई डी टी, और ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 50 टी स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ जाएगा 100 टी, ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो 8 टी बराबर 2, ये ई इंड्यूस आ जाएगा 200 वोल्ट। 2 सेकंड पर 200 वोल्ट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। आप करंट देखो, ई इंड्यूस अपॉन आर, 200 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 400, तो 1/2 एम्पियर, खत्म। 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है साहब। अब आ जाओ, ये देखो
तो ये हो गया। अच्छा, अब ये तो 2 सेकंड पर, इन 2 सेकंड पूछता तो इन दिस क्वेश्चन वो पूछता इसमें, अगर वो इन 2 सेकंड, ये तो पूछा उसने 2 सेकंड, अगर 2 सेकंड वो पूछता इन या अप टू 2 सेकंड, एवरेज ईएमएफ निकालते फिर, तो फिर अपन ऐसे करते, देखो इन 2 सेकंड ई एवरेज, तो मैं बोलता फाई टू माइनस ए फाई फाइनल टोटल फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखो शुरू शुरू में फ्लक्स 4 पास हो चुका, देखो T0 रखोगे तो 4 फ्लक्स पहले से ही पास हो चुका था, और T2 रखोगे तो 4 200 हो जाएगा। देखो तो फाई टू फाइन, ये देखो तो ये आ जाएगा बेटा 50 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये यूं कर दो, माइनस 50 0 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। ये तो ये आ जाएगा बेटा 4 से 4 कट जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा 50 का ये, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 4 200 बटा 2, तो ये आ जाएगा 100 ई एवरेज 100 वोल्ट। तो एवरेज ईएमएफ आ जाएगा 100 वोल्ट। अगर पूछता, तो ये तो पूछा नहीं है, पूछा इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस 1/2 आया। तो एवरेज पूछता तो यहां पर इंस्टेंटेनियस 200 आया है, 100 आता। ओके, एक एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था नीट ने, मतलब जो भी जिसने भी लिया था नीट एपीएमटी, उन्होंने इन 4th सेकंड पूछा और सोल इंस्टेंटेनियस के लिए कर दिया था, दैट वाज रॉन्ग। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ, ये एक करके बताता हूं। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस फ्लक्स बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ में देखो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स लिखते हैं बी डॉट ए, जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट में लिखा था ई डॉट ए, ऐसे यहां पर बी डॉट है और वही बी ए कॉस थीटा। तो बेटा ये फ्लक्स 3 तरीकों से चेंज हो सकता है। ये फ्लक्स कैन बी चेंज, फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग पहला बी, सेकेंड एरिया, सी थीटा। आप कोइल को बड़ा कर सकते हो या कोइल का एरिया बड़ा छोटा कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा बी को चेंज कर सकते हो, वेरिएबल बी लगा दो। तीसरा कोइल को रोटेट कर दो। ये अपन मोटर और जनरेटर में करते हैं। मोटर और जनरेटर में यह काम होता है बेटा, आप जनरेटर चलाते हो तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें कोइल को रोटेट करते हैं, कैसे? डीजल पेट्रोल डाल के ये कोइल रोटेट करते हैं। ठीक है साहब, तो इससे मोटर जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है साहब, चलो अभी तो ये देखते हैं। तो अभी बी कांस्टेंट है, देखो अब देखो इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप है, बी जो प्लेन है वो बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है साहब, द रेडियस ऑफ लूप इज मेड टू श्रिंक एट कांस्टेंट रेट 1 mm पर सेकेंड। तो dr/dt दिया हुआ है 1 mm पर सेकेंड। लूप श्रिंक कर रहा है, छोटा हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ये 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, फ्रीक्वेंटली आज ये 2-3 बार पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है 2-3 बार, कभी एवरेज, कभी इंस्टेंटेनियस, कभी 4th सेकेंड में। तो मैंने बता दिया इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएट करके 2 रखोगे, और एवरेज में टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल करोगे। अब आ जाओ, ये श्रिंक कर रही है, ये देखते आ जाओ सॉल्यूशन। कौन से ईयर का? ये 2010 का। ये देखो, ये E बराबर d∅/dt एंड फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अब ना तो थीटा बदल रहा है, थीटा तो 0, देखो बी को परपेंडिकुलर कर रखा है ना कोइल के, ये बी, और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा बेटा। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और कोइल अगर बी के परपेंडिकुलर है तो पूरा फ्लक्स पास हो रहा है। देखो बी के परपेंडिकुलर कोइल है तो बी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। बी कोइल इज परपेंडिकुलर टू बी मीन्स एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी। तो थीटा 0 डिग्री और कोस 0 1। ये तो यह आ जाएगा बेटा पाई बराबर बी ए कोस 0 1। तो बी
अब देखो बी और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही लिख दो पाई आर स्क्वायर। ये अब डिफरेंशिएट करो, ये यहां रख दो, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ बी, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर। तो देखो बी बार आ जाएगा, पाई बार आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, चेन रूल। रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बेटा एरिया बदल रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, और रेडियस टाइम, तो पहले पावर का होगा तो 2r और डी आर बाई डी टी, ये याद रख लेना, ये याद ही रख लेना, इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये याद रख लेना, 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद रख लो बेटा। बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा तो 2 पाई आर, पावर का 2r, तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये देखो, अब आ जाओ b की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो b की वैल्यू दी हुई है बेटा 0.025, 0.025, और 2 पाई, r की वैल्यू कितनी दी हुई है, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तब निकालना है, ये 2/100 कर दो, और डी आर बाई डी टी कितना दिया है 2 mm, शायद 1 mm पर सेकेंड। रेडियस के कॉन्ट्रैक्ट करने की रेट 1 mm यानी कि 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। अब करो सोल्व, तो ये आ जाएगा 4 4 पाई 10 की पावर -5 10 की पावर -6 25 चौक 100, ये पाई माइक्रो वोल्ट आ रहा है बेटा। ये देखो ये आ रहा है 4 पाई, ये इसमें से इसको लिख दो 0.25 और 1 डेसिमल उसको दे दो, और ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 25 चौक 100 1, तो पाई माइक्रो वोल्ट। मेरा आंसर आ रहा पाई माइक्रो वोल्ट। सॉल्व कर लेना, पाई माइक्रो वोल्ट 3 बार पूछा नीट में। तो रेडियस अगर चेंज हो रही है तो एरिया चेंज हो रहा है, तो बेटा ये आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी डिफरेंशिएट करने पर इंटू बी, खत्म। ये लो, और ये देखो 800 टर्न कोइल इफेक्टिव एरिया ये है, is kept perpendicular to magnetic field this when the plane is rotated by 90 degree around any coplanar axis in 0.1 second EMF induced। अब ये एवरेज 2019 0.1 सेकेंड में आपने 90 डिग्री घुमा दिया। पहले मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा था तो मैं बोल दूं पूरा फ्लक्स पास हो रहा था, अब 90 घुमा दिया तो 0 हो गया। तो देखो फ्लक्स चेंज, ये देखो सॉल्यूशन 2019 क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन 2019 ही है ना, 19 2019। तो बेटा 800 टर्न है तो हर कोई में फ्लक्स चेंज हो रहा है, 800 के 800 टर्न में फ्लक्स चेंज हो रहा है, और एरिया 0.05 है, तो मैं बोल दूं टोटल फ्लक्स चेंज अपॉन टाइम इंटरवल, और ये बी है 5 इंटू 10 की पावर -5। ये देखो 800, ये 800 टर्न्स, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, और एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -5। एक बार चेक कर लेते डेटा, एक बार डेटा चेक कर लेते। 5 इंटू 10 की पावर -5 0.05 बिल्कुल ओके है। ये तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए इंटू कोस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी, सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर है, एरिया तो पैरेलल है। यस सर, तो b हो गया कितना 5 इंटू 10 की पावर -5, एरिया हो जाएगा 0.05, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6। ये फ्लक्स आ जाएगा इनिशियल, और फाइनल हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री और कोस 90 0 होता है, तो फ्लक्स बेटा अभी तो पूरा है, फिर 90 रोटेट करते ही 0, तो चेंज इन फ्लक्स इन ईच कॉइल, तो E इन ईच कॉइल इन ईच टर्न, ये आ जाएगा ये एक टर्न में डेल फाई बाई डेल टी, तो ये डेल फाई आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6, ये 0 माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.1, कितना 0.1 सेकेंड में ही रोटेट करा ना,
0.1 सेकेंड। ये हर कॉइल में ईएमएफ बेटा 800 के 800 टर्न का फ्लक्स चेंज हुआ है, तो हर कॉइल में इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं, -2.5 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। तो टोटल ई नेट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ई इन ईच। हर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू n टर्न्स। तो ये आ जाएगा कितने, 800 टर्न है ना, 800 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, उसको छोड़ दो। अरे माइनस तो डायरेक्शन बताएगा। ये 10 20 2 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट ये आएगा। ये कर लेना 25 200 2000 2 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट या 20 मिली वोल्ट। देखते कैसे लिखा है, 2 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट ही आ जाएगा, 0.02 कर लोगे। तो ये एवरेज ईएमएफ आया, एवरेज। तो एवरेज ईएमएफ, तो फ्लक्स चेंज गिनना है। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ, हाँ ये देखो, ए चार्ज पे ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, resistance 1 ohm is placed in magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop, कितना मच्छर क्वेश्चन है, फ्लक्स 2022 में आया मच्छर। ये देखो, देखो ए सरफेस, देखो प्लेन परपेंडिकुलर है, क्या लिखा है, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर। बच्चा 90 डिग्री समझ लेता, नहीं, प्लेन ऑफ लूप, ये प्लेन, ये बी के परपेंडिकुलर है, तो सारा फ्लक्स पास होएगा। ये देखो ना, बी की वैल्यू दी हुई है 0.5 टेस्ला। यस सर, और प्लेन परपेंडिकुलर है, और प्लेन ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर है ये, तो एरिया आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स आ जाएगा बी ए कोस 0 डिग्री। सर 0 डिग्री क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो नीचे की तरफ होगा, ये एरिया वेक्टर। तो यहां पे लिख दो 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि एरिया इज पैरेलल टू बी है। जब भी लूप परपेंडिकुलर रखोगे तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा बी के, तो एंगल 0 आएगा। तो बी हो गया 0.5, एरिया हो गया 1 और कोस 0 1, तो ये 1/2 वेबर आंसर। 1/2 वेबर इज द आंसर, 0.5 वेबर। मजा आया कि नहीं आया? यस सर। अब आ जाओ, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दिस, ये है बी, इन सच ए वे दैट इट मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ बी। इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, मैंने कहा क्लियरली इट्स एक्सिस। तो आ जाओ, ये डिस्क है, इसकी एक्सिस बी से 60 डिग्री एंगल बना रही है। बहुत क्लियर क्वेश्चन है, एक्सिस के अलोंग ही एरिया होगा ये। तो बी की वैल्यू कितनी दी है, 1/पाई एम केस में। एरिया कितना दिया, रेडियस दी है, तो पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर। रेडियस दी है डिस्क की, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। ए बेटा एंगल है 60 डिग्री। यस सर। तो देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होएगा डिस्क से, तो आ जाओ फ्लक्स। तो फ्लक्स आ जाएगा बेटा बी ए कोस थीटा। तो बी हो गया बेटा 1/पाई, एरिया हो गया पाई इंटू ये 0.2 यानी कि 2/10 का स्क्वायर इंटू कोस 60 डिग्री। तो पाई से पाई गया, ये कोस 60 आ जाएगा बेटा 1/2, तो ये आ जाएगा 4/100 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 0.02 वेबर, 0.02 वेबर। अच्छा क्वेश्चन था, 0.02 वेबर। ये फ्लक्स क्लियर हुआ, तो फ्लक्स निकालना आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना आ गया। कभी रिंग की रेडियस कम ज्यादा करेगा तो 2πr dr/dt इंटू बी नोट, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ। अब देखो, इंड्यूस्ड चार्ज पे भी क्वेश्चन आए हैं, ये देखो 2004 और 2012 में इंड्यूस्ड चार्ज याद है, डेल फाई बाई आर, याद है इंड्यूस्ड चार्ज डेल फाई बाई आर, डेल फाई बाई आर। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय डेल फाई अमाउंट। रेजिस्टेंस आर है इन टाइम डेल टी,
द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज गिवन बाय क्यू। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा, ये होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला, ये देख लो सीधा फॉर्मूला आया, इंड्यूस चार्ज डेल फाई बाय आर होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ये लो, एक कॉइल में का रेजिस्टेंस 10 ओम है, चाहिए इंड्यूस करंट और टाइम का कर्व दिया हुआ है, ये करंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो क्या पूछा, फ्लक्स कितना, फ्लक्स निकालना है वेबर में, तो फ्लक्स में और चार्ज में रिलेशन, फ्लक्स और फाई में रिलेशन पता है, फ्लक्स और फाई में रिलेशन पता है ये। अब आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको इंड्यूस चार्ज निकालना पड़ेगा, आर इंटू क्यू इंड्यूस, आर तो दिया हुआ है रेजिस्टेंस, अब इंड्यूस चार्ज तो मैं बोल दूं आई डी टी का इंटीग्रेशन होगा, ये एक चार्ज कितना होगा, आई डी टी का इंटीग्रेशन। बेटा सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है तो करंट हो जाएगा पर सेकेंड चार्ज इंटू डी टी, थोड़ा थोड़ा चार्ज का टोटल ये, और ये हो जाएगा एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व। ठीक है सर, तो ये एरिया निकालो, ये है 4 और ये है 0.1, ये तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 0.1, ये तो ये कटेगा 2 बार, तो ये 0.2 कूलम आ गया ये। तो बेटा अगर सर्किट में करंट ऐसे वेरी कर रहा है तो वेरिएबल करंट के लिए आईडीटी का इंटीग्रेशन इंड्यूस चार्ज होगा, तो आईडीटी का इंटीग्रेशन करा तो ये एरिया अंडर दी कर, ये तो आर कितना हो गया, आर हो गया 10 ओम, और आईडीटी का इंटीग्रेशन, तो आईडीटी का इंटीग्रेशन आ गया 0.2, तो मेरा तो आ रहा है बेटा 2 वेबर। तो फ्लक्स और चार्ज में रिलेशन, और चार्ज आईडीटी का इंटीग्रेशन तो एरिया अंडर दी कर, तो मजा आ गया सर, 2 वेबर। बेटा इंड्यू देखो चार्ज और फ्लक्स, फ्लक्स निकालना तो चार्ज इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 दी हुई है, अब चार्ज कहां से लाऊं, तो आई और टी का कर्व दिया है, करंट और टाइम का वेरिएशन दिया है, और आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, ये देखो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बराबर आ जाएगा आई डी टी। खत्म, मच्छर है सर, सर पूरा मच्छर लग रहा है ये, मच्छर। चले आगे, आजा। अब सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन देखो, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन और कोइल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के भी क्वेश्चन आते हैं। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन पे एक जैसे क्वेश्चन बनते हैं, स्टोर्ड एनर्जी पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टोर्ड एनर्जी पे देखो, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन सर्किट, बिहेवियर ऑफ एल इन सर्किट, बिहेवियर, चलो पहले सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन देख लेते हैं। देखो सीधा क्वेश्चनों से ही देखते बेटा, 2 कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये नहीं यार प्लेस, ये नहीं, हाँ ये देखो द करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी इज टू बी इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर। एक L बराबर 40 मिली हेनरी की एक सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल है, उसमें करंट को 1 से 11 कर दिया इन 4 मिली सेकेंड। द ईएमएफ इंड्यूस इन इंडक्टर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, 1990 का क्वेश्चन है। तो मैं बोलता हूं इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, ई सेल्फ क्या होता है, तो याद है ई सेल्फ क्या होता है, डी डी एल डी आई बाई डी टी, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। ई सेल्फ एवरेज, एवरेज सेल्फ, ये हो जाएगा एल डेल आई बाई डेल टी। क्लियर है? अच्छा अगर फ्लक्स की टर्म्स में लिखना है तो फाई बराबर एन फाई बराबर एल आई, ये 2 फॉर्मूले। अगर बेटा याद है करंट के प्रोपोर्शनल, बेटा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, खुद में करंट चेंज होगा तो खुद में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा,
खुद में करंट चेंज होगा तो खुद में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और खुद में इंड्यूस ईएमएफ खुद के करंट के प्रोपोर्शनल है। खुद में इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद के करंट के प्रोपोर्शनल है, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, और फाई बराबर एल आई अगर सिंगल कोइल है तो, और अगर एन टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स एन फाई, तो एन फाई बराबर एल आई। इससे निकल, तो दो तरीके एल निकालने का। ये चलो पहले ये वाला देखते हैं। तो इसमें देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो ये एल दिया हुआ है 40 इंटू 10 की पावर -3, और डी आई बाई डी टी करंट 11 एम्पियर हो गया 1 से कितने टाइम में, 4 मिली सेकेंड में। ये देखो, ये तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये 40 इंटू 10 की पावर -3, 1 से 11 हो गया 4 मिली सेकेंड में, 4 मिली सेकेंड में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10, 4 से 4 गया 10, 100, ये 10 की पावर -3 से माइनस गया, ये 100 वोल्ट आ रहा है मेरा। तो खत्म। ऐसा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी बन जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आप एक कॉइल में करंट चेंज करोगे, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये तो जिसमें चेंज कर रहे हो उसी में, इसी पे क्वेश्चन बना लो। ये लो म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का इसी पे बना लो। इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coil is M बराबर 20 मिली हेनरी if I changes in first coil from 2 ampere to 12 ampere in 2 सेकेंड या 4 सेकेंड कर दो, 4 सेकेंड। देन अब देखो, आप पहली कॉइल में करंट चेंज कर रहे हो, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। देन ई इंड्यूस इन सेकेंड कॉइल, ये तो डिट्टो सेम क्वेश्चन बन गया। इधर देखो सेम क्वेश्चन बन गया, पहली में करंट चेंज कर रहे हो, दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो E2 बराबर M di1 बाई डी टी। सेकेंड कॉइल में ईएमएफ, फर्स्ट कॉइल में चेंज इन करंट, ये या डेल कर दो, एवरेज है तो डेल I1 और डेल, ये लो। तो M की वैल्यू हो गई 20 इंटू 10 की पावर -3, और डेल I1 तो 12 हो गया 2 से, अपॉन टाइम इंटरवल 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 से काटो 5 बार, और ये 10, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -2 बेटा कर लोगे ये। तो जैसे एल डी आई बाई डी टी वैसे एम डी आई बाई डी टी। मजा आ गया सर? ठीक है, ओके। अब देखो इसको और देखो और यूज कैसे करते, इसको और सर्किट में कैसे यूज करते। देखो सर्किट, इस पर सर्किट प्रॉब्लम कैसे बनती है, देखो डायरेक्शन भी देखेंगे। इधर देख, ये देखो शानदार चीज बताता हूं। If current is increasing at rate 5 एम्पियर पर सेकेंड, 5 एम्पियर पर सेकेंड in given circuit, then VA बताओ। आप देखो ये शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने करंट में भी कराया, कैपेसिटर में भी कराया। आप देखो ये बताना है। तो देखो यहां पर अर्थिंग है तो 0 वोल्ट, अब ये तो निकाल लूंगा, पर यहां पर डिफरेंस ओम्स लॉ से है, VR बराबर IR, तो IR हो जाएगा 2 इंटू 10 20 वोल्ट। ये तो IR से आ गया, IR तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे कितना आएगा, तो ये वोल्टेज आ जाएगा इंडक्टर पे एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। यस सर।
अब L हो गया 2 और करंट के बढ़ने की रेट देखो 5 एम्पियर पर सेकेंड डी बाई डी टी है, ये आ गया 10 वोल्ट पर प्लस माइनस। देखो इसमें करंट की डायरेक्शन से, रेजिस्टेंस में हायर लोअर करंट की डायरेक्शन से पता चलता है, तो करंट यू जा रहा है तो इधर हायर होगा इधर लोअर होगा। बैटरी में सीधा पता चलता है, तो पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी से हायर लोअर और करंट की डायरेक्शन से इसमें हायर लोअर। लेकिन यहां कैसे पता करूं? तो मैं बोल दूं, अब देखो करंट बढ़ रहा है और इंडक्टर अपोज करता है, करंट बढ़ रहा है इंडक्टर अपोज करता है, तो इंडक्टर इसका अपोज करेगा। बेटा करंट बढ़ रहा है, देखो करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर अपोज करेगा। इस डायरेक्शन में करंट का अपोज करना है तो बैटरी का पॉजिटिव इधर बनेगा। तो बेटा जो इंडक्टर है वो एल डी आई बाई डी टी तो बनाता है, इंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी तो होता है। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है करंट अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उल्टी बैटरी, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है तो उल्टी बैटरी अपोज करने के लिए इधर प्लस बनेगा। बेटा इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है तो बैटरी का प्लस इधर बनेगा, तभी तो अपोज होगा। करंट घट रहा होता, इस डायरेक्शन में करंट घट रहा होता तो बैटरी सपोर्ट करती। यस सर। तो बेटा एक तो दो बातें, करंट किधर जा रहा है और बढ़ रहा है या घट रहा है। इधर जा रहा है और बढ़ रहा है तो अपोज करेगी बैटरी, तो प्लस इधर बनेगा। इधर जा रहा है और घट रहा है तो बैटरी सपोर्ट करेगी तो प्लस उधर बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ, तो ये 0 है, ये 0 है, इधर हो जाएगा 5 वोल्ट और इधर फिर बढ़ेगा 10 का डिफरेंस है, एक डिफरेंस निकलेगा एल डी आई बाई डी टी से और प्लस माइनस अक्कल से, तो यहां पे 10 बढ़ेगा तो 15 वोल्ट, फिर यहां पर और बढ़ेगा 20 क्योंकि यहां पर डिफरेंस आई आर से निकलेगा, तो 20 और बढ़ेगा तो 35 वोल्ट। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एमए क्लासिक, ये आएगा नीट में तेरे, एमए क्लासिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, फॉर नीट। तो बेटा एक तो कौन से पूछे और एक कौन से आ सकते, दोनों बता रहा हूं, क्या पूछा है और क्या आ सकता है। तो इधर जाने पर बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। क्लियर है? करंट इधर है, उसका अपोज किया। मजा आ गया सर, ये एल डी आई बाई डी टी का कमाल है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन क्या है नीट में 2001 में, और ए कॉइल हैविंग एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दिस आई बराबर ये देखो ये, देन टाइम एट विच ईएमएफ विल बी 0। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 2001 में देखो, ये सॉल्यूशन किसका था? 2019 दादाजी से पूछा था ये। अब आ जाओ सॉल्यूशन 2001 वाला। देखो ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होता है, इस बार इंस्टेंटेनियस चाहिए क्योंकि किसी समय पर ईएमएफ 0 करना है। तो देखो की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 डी बाई डी टी ऑफ, ये रहा आई, टी स्क्वायर ई की पावर -t, टी स्क्वायर ई की पावर -t, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो इसमें u इंटू वी मेथड, डबल फंक्शन है, तो पहले एक को एज इट इज, पहले ई की पावर -t को एज इट इज रखो, टी स्क्वायर का 2t प्लस ई की पावर -t को छोड़ा, टी स्क्वायर का किया, फिर टी स्क्वायर को छोड़ दो, ई की पावर -t का ई की पावर -t और एक -1 का और मल्टीप्लाई होगा। एक डिफरेंशिएशन आता है, ई की पावर -t का ई की पावर -t और एक माइनस और आएगा यहां, ये आ जाएगा इंड्यूस, ये 0 दिया हुआ, ये 0 ए गिवन क्वेश्चन में दिया है। अब ये 0 करना है तो ये अंदर वाली स्टेप 0 करनी, आ जाओ। तो यहां से बोल दू ई की पावर -t 2t, ये देखो ना ये देखो ना ई की पावर -t इंटू 2t बराबर टी स्क्वायर ई की पावर -t, ये कट गया तो यहां से आ जाएगा t से t कट गया तो t बराबर 2 सेकेंड आ गया। अरे इसको 0 करना मतलब अंदर वाले को 0 मतलब दोनों को बराबर करना है, अंदर वाले को 0 मतलब दोनों को बराबर करना है, और दोनों को बराबर करते ही t बराबर 2 सेकेंड आ गया, खत्म। ये t बराबर 2 सेकेंड, क्लियर है क्या? यस सर, तो मजा आ गया। अब देखो कॉइल की कपलिंग, ये देखो 2 कॉइल
having self inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close, देखो so close together that the effective flux of one coil is completely linked with other than mutual inductance. सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में रिलेशन 2006 में आया हुआ है, तो ये यही लिख देता हूं। ये देखो सॉल्यूशन 2006, ये देखो सॉल्यूशन 2006 बोल दो। ये देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है के टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2, के कपलिंग कोफिशिएंट, के इज कपलिंग कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट के, और ये 100% फ्लक्स लिंक होगा तो 1 होएगा, और 100% फ्लक्स लिंक के बराबर 1। अगर जीरो लिंकेज होता तो के 0 हो जाता। अगर ये कॉइल बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखी होती तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 होता। पहली कॉइल में चेंज करते दूसरे में कुछ इंड्यूस नहीं होता। यार भैया एक डॉन है, वो दुबई में बैठा है, विदेश में बैठा है, और मैं यहां, तो मैं डर नहीं रहा, मतलब मजाक कर रहा हूं, मैं डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, तो बेटा इफेक्ट नहीं आ रहा। तो बेटा दो कॉइल बहुत दूर दूर रख दोगे तो एक में चेंजेस करोगे तो दूसरे में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ओके बोलो बेटा, तो एक में चेंजेस करोगे तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत, तो कपलिंग कोफिशिएंट 0 होता है। तो बेटा अगर फ्लक्स 0 लिंक होगा तो कपलिंग कोफिशिएंट 0, फ्लक्स 100% लिंक होगा तो कपलिंग कोफिशिएंट 1 होगा। तो अभी कपलिंग देखो 100% फ्लक्स लिंक है, कंप्लीटली लिंक है, तो के 1 होगा। तो आ जाओ, तो मैं बोल दूं यहां पर m बराबर आ जाएगा अंडर रूट L1 L2। तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट L1 L2 कितना है, तो ये है 2 और वो है 8, तो 2 और 8 16 हो जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 4 मिली हेनरी। खत्म। 4 मिली हेनरी इज द करेक्ट आंसर। कपलिंग कोफिशिएंट 1 होगा। ये लो एक क्वेश्चन पूछता हूं, एमए क्लासिक फिर से, ये लो एमए क्लासिक, एमए क्लासिक क्या है? फाइंड कपलिंग कोफिशिएंट फॉर गिवन सिस्टम, फॉर गिवन सिस्टम। ये 1 2, ये परपेंडिकुलर रखी है 2, तीसरा ये 8 इनफाइनाइट, ये लार्ज डिस्टेंस, ये तीसरा। तो बताओ इसका कपलिंग कोफिशिएंट कितना होगा? पहला 100% लिंक, फ्लक्स लिंक, तो बोल दू ये K1 होगा। इसमें 0 लिंक, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर रखी है, 0 लिंकेज, 0 पाई लिंक, तो बोल दू K0 हो जाएगा। इसमें कुछ भी चेंजेस कर दो, इससे फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसके एरिया के पैरेलल है, फ्लक्स इसके सरफेस के पैरेलल है। तो मैं बोल दूं कोई चेंजेस की वजह से ये, और ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो यहां से जो फ्लक्स है वो इससे पास ही नहीं होएगा, तो इसमें भी K0। इनफाइनाइट डिस्टेंस, हैंस नो फ्लक्स लिंक, तो बोल दो K बराबर 0। तो फ्लक्स लिंक नहीं होगा तो K0, और 100% लिंक होगा तो फ्लक्स 1, K1। खत्म। ये एमए क्लासिक। ओके सर, सर मजा आ रहा है। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, 3 बार क्वेश्चन पूछा है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये अच्छा पहले तो बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ एल इन सर्किट, एक काम की बात है ये। तो बेटा ए टी टेंड्स टू 0 पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सॉरी ओपन सर्किट हो जाता है, जस्ट की ऑन, तो ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। कैपेसिटर में उल्टा होता है, की ऑन करते ही कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता था, क्योंकि वो भूखा होता था चार्ज का। ये तो अपोज करता है। याद है पार्क में बुढ़े अंकल घूम रहे और बच्चे अचानक क्रिकेट खेलना चालू करते, एक दिन चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो अंकल डांट देते, भागो यहां से, हमारी लग जाएगी।
फिर धीरे, वो बच्चे नहीं मानते, थोड़ा थोड़ा खेलते रहते हैं, कभी साइड में कैच कैच, फिर धीरे धीरे मैदान में आ जाते हैं, तो अंकल कहते हैं जो करना है जो करो, कौन इनसे रोज सिर दुखाए। याद आया, वही बिहेवियर है। एट स्टेडी स्टेट तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बूढ़े अंकल परेशान हो गए, शॉर्ट सर्किट, तो फुल करंट फ्लो होगा, इसमें करंट जीरो होगा। शुरू शुरू में इंडक्टर पूरा अपोज करता है, करंट नहीं बहने देता है, और फाइनली फिर बुढ़े अंकल थक जाते हैं, करंट फुल बहता है। आ जाओ क्वेश्चन देखते, आ जाओ क्वेश्चन देखते, इस पे क्लासिक क्वेश्चन देखते, आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं 2017 का। ए फिगर शोज द सर्किट कंटेंट 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर 9 ohm each, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर 2 मिली हेनरी ईच, आइडियल बैटरी 18 वोल्ट की है। द करंट आई व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज। ए स्विच को ऑन करोगे तो बोल दू ये तो ओपन हो जाएगा, तो यहां तो कोई करंट नहीं जाएगा। ये ओपन हो जाएगा तो ये कोई मतलब नहीं रहा, ये ओपन हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं रहा, और ये शॉर्ट हो जाएगा। देखो कैपेसिटर भी आ गया, इंडक्टर भी आ गया 2017 में, तो ये तो ओपन हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। और ये ओपन हो जाएगा, इसका मतलब नहीं रहा, तो और ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ए कैपेसिटर भूखे भेड़िए की तरह, यस सर। तो अब मैं बोल दूं ये सारा करंट यूं जाएगा और यूं, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, तो करंट कितना आ जाएगा, आई बराबर ई अपॉन 2 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर R/2। इंडक्टर ओपन हो गया, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया शुरू शुरू में, तो R/2, तो कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू है 18 और आर की वैल्यू था 9/2, तो 4 एम्पियर आ रहा है मेरा। तो कोई गलती करी है मैंने, रेजिस्टेंस देखना 9 ohm ईच, 9/2, 4 एम्पियर ही तो आ रहा है। अच्छा मिली हेनरी, अच्छा इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बैटरी 18 वोल्ट की है, 4 ही तो आ रहा है। 3 आइडेंटिकल देखो रेजिस्टेंस का है, तो ये तो काम ही नहीं आ रहा है, तो ओपन सर्किट हो गया। जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड, यही आ रहा है बेटा, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 9 के दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो 9/2, आई बराबर ई अपॉन आर इक्वल 9, बिल्कुल 4 एम्पियर ही आ रहा है बेटा। कुछ मिस्टेक है इसमें, कुछ मिस्टेक है, चेक दिस क्वेश्चन, चेक इट बेटा, दोनों पैरेलल में होंगे बिल्कुल, और ये ओपन सर्किट होगा, बिल्कुल 100% राइट है। तो ओपन सर्किट होगा तो इसमें करंट जाएगा 2 एम्पियर, इसमें 2, 4 ही आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट यहां से जाएगा 4 एम्पियर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। पूछा क्या, करंट का पूछा है, करंट थ्रू द बैटरी, हाँ 4 एम्पियर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट 4 एम्पियर है, चेक कर लेना इसको, ठीक है। एक और देखते हैं, हाँ अब ये देखो, इसमें भी क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, की प्रेस करी, टी बराबर 0 पर की ऑन करी, तो वो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो बोल दो सारा करंट यूं जाएगा। तो देखो टी बराबर 0 पर जस्ट आफ्टर की ऑन, जस्ट आफ्टर की ऑन, तो आई आ जाएगा बेटा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा 2/1000 ए V/R, 2/1000, तो ये आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। ये तो जस्ट की आफ्टर ऑन के बाद, एट स्टेडी स्टेट, तो बोल दो ये ओपन हो जाएगा, तो करंट यू जाएगा, तो 2000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा करंट आधा आ जाएगा, आई डैश स्टेडी स्टेट पे करंट आधा, तो 1 मिली एम्पियर। तो शुरू में 2 मिली एम्पियर होगा और फाइनली 1 मिली एम्पियर। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, देखना आप ध्यान से, एक बार और चेक कर लो, तीनों के रजिस्टर ईच, ठीक है, बिल्कुल 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 राइट है अपना। तो शुरू में करंट 2 मिली एम्पियर और टाइम कॉज 1 मिली, ये बी राइट है। करंट ऑसिलेट नहीं करेगा, हर समय 1 नहीं होगा और हर समय 2 नहीं होगा, करंट शुरू में 2 होगा और फाइनली 1 हो जाएगा, करंट शुरू में 2 होगा और फाइनली 1 हो जाएगा। ये देखो, ये चलो टाइम कांस्टेंट वगैरह का भी नहीं, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट टो बराबर आरसी होता है।
आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट टो बराबर आरसी होता है, और इस एलआर सर्किट का एक मिनट सोचने दो, हाँ एलआर सर्किट का, चलो खैर अभी पूछा नहीं है तो छोड़, ये लो चलो आगे, चलो साहब अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर देखो, 2 बार पूछा हुआ है, ये देखो सर्किट में बिहेवियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यू स्टोर्ड इन इंडक्टर इन एल, ये लो, तो बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये होती है हाफ एल आई स्क्वायर ए, और करंट निकालना में आता है सर कैसे, ये देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पे तो, और 2 बार पूछे हुए, 1991 दादी जी से और पापा से, दीदी से, पापा नहीं, ये तो दीदी 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 दादी, दीदी दादी दोनों से पूछा हुआ है। सर क्या है क्वेश्चन देखो, ये कर लेते, 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज करंट 1 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एनर्जी स्टोर्ड, या लिख दो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, यस ये लो, तो ये देखो सॉल्यूशन, U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 100 मिली हेनरी, 100 इंटू 10 की पावर -3, और आई की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -3, तो मेरा तो 0.05 जूल आ रहा है, 0.05 जूल आ रहा है मेरा तो, 0.5 नहीं 0.05, सर सिली मिस्टेक हो गई, लपड़ पड़ेगी खींच के, बेटा ध्यान से कैलकुलेशन करना, सिली मिस्टेक क्या होती, सिली मिस्टेक ध्यान से टिक करो, इतना आसान क्वेश्चन है, तो जब भी क्वेश्चन आसान हो थोड़ा केयरफुल हो जाया करो, ये भी सेम है, ट्राई कर लेना, बिल्कुल सेम है, आई विल सेंड सॉल्यूशन, ट्राई योरसेल्फ, मैं इससे तगड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं, कैलकुलेशन, ट्राई योरसेल्फ, चलो मैं तगड़ा क्वेश्चन कराता हूं एनर्जी पे, ये देखो एमए क्लासिक का नंबर आ गया, एमए क्लासिक, ये लो एमए क्लासिक, ये देख एक जोरदार क्वेश्चन कराता हूं, ऐसा कैपेसिटर में भी बनता है क्वेश्चन, ये देखो आप देखो, when switch is in position 1 and steady state is reached, then an I and energy stored in R वोट, तो आ जाओ बेटा, इधर देखो, तो मैं बोल दो सॉल्यूशन, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एट स्टेडी स्टेट एल इज शॉर्ट सर्किटेड, एल इज शॉर्ट सर्किट, स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा सर्किट, तो बोल दो बेटा ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 5 ओम, तो करंट कितना आ जाएगा देखो, आई कितना आ जाएगा, आई बराबर V/R, तो ये आ जाएगा 10/5, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी हो जाएगी, हाफ एल की वैल्यू 2, तो हाफ एल की वैल्यू 2, करंट की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो एक 2 कट गया, तो बोल दो 4 जूल एनर्जी आ गई इंडक्टर में, इंडक्टर में 4 जूल एनर्जी स्टोर हो गई है,
तो करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गई 4 जूल। अब देखो, ये देखो, अब ये एमए क्लासिक अभी नहीं है, ये एमए क्लासिक देखो, एमए क्लासिक देखना। अब देखो, थोड़ा इसको छोटा करते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब देखो, अब ये देखो सेकेंड इन अबव, नाउ यू लिखो, नाउ की इज शिफ्टेड, नाउ की इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, then total heat dissipated in 1 ohm and 3 ohm, 1 ohm and 3 ohm। दोनों में हीट डिसिपेटेड कितनी होगी? तो बोल दो अब ये इंडक्टर करंट फ्लो कराएगा, आप पोजीशन 2 में शिफ्ट कर दोगे, ये कनेक्शन तो टूट गया, पर इंडक्टर करंट फ्लो कराएगा, इट विल बिहेव लाइक बैटरी, और इसके अंदर जितनी भी एनर्जी, कितनी, इतनी एनर्जी, वो सब इनमें लॉस होगी बेटा। इंडक्टर विल, ये देखो, नाउ एल विल बिहेव लाइक बैटरी, एल विल बिहेव लाइक बैटरी, and I will maintain by L from left to right, इंडक्टर करंट को मेंटेन रखेगा, तो देखो ये सर्किट बन जाएगा, ये बन जाएगा LdI/dt की बैटरी, और करंट को यू मेंटेन रखेगा, ये 1 ओम 3 ओम, तो बेटा सर्किट में करंट बहेगा ऐसे, इंडक्टर एकदम से करंट जीरो नहीं होने देगा। अब फाइनली इसकी पूरी एनर्जी, कितनी एनर्जी है, तो बोल दो ये देखो, जो भी एनर्जी इंडक्टर में 4 जूल, और यहां पर करंट सीरीज में सेम होगा, बोल दो हीट इन सीरीज आई सेम, इन सीरीज आई सेम, hence heat will be proportional to R, जो हीट डिसिपेटेड होगी वो R के प्रोपोर्शनल होगी, I स्क्वायर R से। यस सर, तो बोल दो जो 4 जूल है वो 1:3 में बांट दो, तो इसमें आएगी 1 जूल और इसमें आएगी 3 जूल, खत्म। थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं, तो यहां पर हीट आएगी 1 जूल और यहां पर हीट आएगी 3 जूल। बेटा इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो पूरी इधर ट्रांसफर होगी, ये जैसे कि ये शिफ्ट करोगे ये एनर्जी इन दोनों में डिसिपेटेड होगी, यहां आएगी 3 जूल और यहां आ जाएगी 1 जूल। तो बेटा इसमें फील है, एनर्जी पहले इंडक्टर में स्टोर हुई 4 जूल और फिर वो एनर्जी इनके काम आई वाया दिस इंडक्टर। तो इंडक्टर करंट को मेंटेन करता है या करंट को बिल्कुल जीरो नहीं होने देता है। इस पर क्वेश्चन देखो शानदार, ये एमए क्लासिक पे क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये 1999 का क्वेश्चन है। ये देखो, in circuit given in figure 1 and 2 ammeters just after key is pressed, क्या पूछा है? in the circuit given in figure 1 and 2 are ammeters just after, एक और दो दोनों ammeter है, just after key is pressed to complete the circuit the reading will be। मैं की को जैसे अभी कुछ नहीं, की को जैसे ही ऑन करूंगा, तो 1 और 2 की रीडिंग का क्या होगा? मैं बोल दूं इंडक्टर तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इसकी रीडिंग तो 0 रहेगी, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो 1 की रीडिंग इमीडिएटली आ जाएगी। जैसे ही की को ऑन करोगे इसकी रीडिंग इमीडिएटली आ जाएगी, तो A1 की रीडिंग इमीडिएटली आएगी और A2 की रीडिंग 0 रहेगी। अभी क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शुरू में इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने देगा, शुरू में करंट 0 था तो इंडक्टर 0 ही रखेगा। तो बोल दो पहले 1 की बतानी है तो 1 की आएगी, 0 नहीं होगी 1 की। मैक्सिमम इन बोथ गलत है, 0 इन बोथ गलत है, मैक्सिमम इन 1 एंड 0 इन 2, डी इज द करेक्ट आंसर। शुरू शुरू में
ऊपर वाले में करंट फ्लो होगा, बीच वाली आर्म में, इस वाली में, नीचे वाली में नहीं, ऊपर वाली में करंट फ्लो होगा। तो शुरू शुरू में सारा करंट यूं जाएगा, शुरू शुरू में सारा करंट यूं जाएगा, बीच वाली में ये ओपन रहेगी। तो इंडक्टर करंट नहीं आने देता, शुरू में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है बेटा, वो होता है n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर करते हैं, फिर आई वो कर देते, तो ये म्यू नॉट स्क्वायर बाई एल, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस, होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू एरिया या पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, ये होता है इंडक्टर का। तो इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो ये होता है। तो एल होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, एल बराबर एल ऑफ ए इंडक्टर, ऑफ एन इंडक्टर इज 50 मिली हेनरी if its length and area, cross sectional area remains same, but turns are doubled, then न्यू L डैश इज इक्वल टू वॉट। नया इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, A 50 रहेगा, B 100 हो जाएगा, C 200 हो जाएगा, D 150 मिली हेनरी हो जाएगा। तो क्या बोल दू, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर आता है, तो बोल दू ये देखो L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो L डैश अपॉन L इज इक्वल टू एन डैश अपॉन एन का स्क्वायर। तो एल डैश अपॉन 50 मिली हेनरी इज इक्वल टू, ये डबल कर दिया टर्न्स, तो 2n बाई एन का स्क्वायर, तो बोल दू 4 गुना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ 50 मिली हेनरी, तो ये आ जाएगा 200 मिली हेनरी। खत्म, 200 इज द करेक्ट आंसर। बेटा टर्न्स डबल कर दोगे 4 गुना हो जाएगा, लेंथ डबल कर दोगे, बाकी सब वही रखोगे तो आधा हो जाएगा इंडक्टेंस। बेटा सर कैसे आता है वो बेटा इसमें करंट आई फ्लो करा के फ्लक्स निकालते तो बी इंटू एरिया करते और नंबर ऑफ टर्न्स एन का मल्टीप्लाई करते, ऐसे करके आ जाता है। खत्म सर, मच्छर है। तो बेटा ये सारी बातें हो गई इंडक्टर की, ये सारी बातें हो गई सर, मच्छर है, ये सारी बातें हो गई। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।